राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया। हमारे ठाकुर जी भी अखंड होते हैं, कभी जाते नहीं। अभ्यास कर लो, सवेरे जगने से सोने तक नाम जप का, भीतर भीतर धुन लगी रहे नाम की, तो आप पक्का समझ लेना सोते सोते भी नाम जप ही होगा। जो काम दिन भर करोगे वही काम रात में होगा। व्यापार करने वाले लोग सपना भी व्यापार का ही देखते होंगे। वो सुनाते थे महाराज जी के गांव के सेठ जी थे, तो बड़े आदमी थे, कथा में आकर के बैठे। अब वो बहुत ऊंची व्यास गद्दी नहीं थी, सेठ जी को भी थोड़ा तकिया वकिया दे दिया गया, मोटे तगड़े थे, बैठ गए। और आए थे, गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उस समय पत्राकार पोथी होती थी, हाथ में लेकर के पंडित लोग बांधते थे, ऐसी पुरानी पद्धति यही थी। वो तो आते ही सो गए कथा में। सोते ही उनको जो काम करते थे वही दिखने लग गया। कोई कपड़े का व्यापारी आया, थान का सौदा होने लग गया, तो कपड़े का काम करने वाले ले चाहे न ले तमाम थान पटक देते हैं सामने, ये देखो वो देखो, ऐसे खींच खींच के दिखाते हैं। खरीदने वाले की बुद्धि व्यामोह में पड़ जाती है, इतनी लाइट की चमक रहती है कि वो क्या कहना। और अपने कपड़े की कीर्ति कैसे गाते हैं। बचपन में थे महाराज जी, तो महाराज जी की कथा उधर बुंदेलखंड में चल रही थी। महाराज जी ने कहा जाओ पंडित जी घर हुआ कुछ दिन के लिए। 2-3 दिन के लिए हम गए, उसी क्षेत्र में कथा थी महाराज जी की। तो माता जी ने कहा कि इनके लिए कोई चौबंदी का कपड़ा तो खरीद दो, पिताजी से कहा। तो गांव में पहले भी उतनी अच्छी दुकानें नहीं होती थी, पीछे साइकिल पर गठरी बांधे हुए लोग आवाज़ लगा के उछलते थे, कपड़ा ले लो कपड़ा ले लो। तो कपड़े वाला आया, तो पूछा कि धागा मजबूत है इसका। उसने ऐसे करके पता नहीं मुंह से बोला कि कपड़ा बोला, भगवान जाने, अब तक मेरी समझ, टिर्र करके बड़ी जोर से आवाज़ आई कपड़े की, बड़ी जोर की आवाज़ कपड़े में निकली। कैसे कैसे उसने खींच के दिखाया। फिर कहा इसका धागा मजबूत है। तो बोला अरे राम दुहाई महाराज, एक तागे से हाथी बांधे तो सारो चिंगाड़ी मारे। राम जी की दुहाई और दे दी, इतना मजबूत धागा है कि एक धागे से हाथी बांध दो तो हाथी चिंगाड़ी मारे, तोड़ नहीं सकता धागा। अब कितनी झूठी बात, हाथी धागा नहीं तोड़ पाएगा। और यहां आकर उसकी चौबंदी बनी तो मारा, थोड़े दिन में उसके धागे धागे अलग हो गए। वो पता नहीं कब कैसा कपड़ा निकला, कपड़ा ही खराब निकला। तो कपड़ा तो बड़ा ग्राहक था, थोक में सामान उसको लेना था। वो कहता था कि नहीं, हम 2 रुपए में ये सौदा हमको नहीं है पक्का, हम तो 1.25 रुपए से ज़्यादा इसका दे नहीं सकते। बात होते होते सेठ जी ने कहा लो ना हमारी रही ना तुम्हारी, 1.5 में फाड़ दिया। तो पंडित जी की पोथी हाथ में आ गई, तो सपना देखते देखते पोथी पकड़ी, 1.5 में ही फाड़ दिया। कि क्या हुआ? अरे बोले हमारा तो ग्राहक चला गया। तुम कहते क्या हुआ? तो क्या है ये महाराज जी सुनाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो दिन भर वही काम करता, तो कथा में बैठा और सपना देखा तो वही सपना देखेगा। ऐसे ही अहर्निश भजन करोगे तो स्वप्न में भी भजन ही दिखाई पड़ेगा। भगवान के चरित्र का चिंतन करोगे, अच्छी बातों को सोचोगे, तो सोने के बाद वे ही बातें तुम्हारे दिमाग में घूमेंगी। मनुष्य का जैसा जागृत अवस्था में उसका साधन होता है, सोने के बाद उसका साधन वैसा ही रहता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया
सारे जग की माता